अमेरिका के टेक्सास में यहूदियों के धार्मिक स्थल पर 4 लोगों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। संदिग्ध की पहचान ब्रिटिश नागरिक मलिक फैजल अकरम के तौर पर हुई है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस घटना को आतंकी कृत्य करार दिया है। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। इस सम्मेलन के 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर होगा और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की फिर दिल्ली में बैठक होगी। साथ ही में संजय निषाद के साथ भी बैठक संभव है और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। गठबंधन पर मुहर लगेगी। राकेश टिकैत ने एसपी-आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की बात से किया इनकार। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन को नहीं किया। 52 आईएएस अफसरों के तबादलों का आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया। प्रदेश भर में 22 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। अलवर कांड को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अलवर मामले की सीबीआई जांच होगी। केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी गहलोत सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के जरिए उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश का फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर अलवर कांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की बात कही। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा दी जाएगी। अलवर कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी कल से प्रदेश भर में इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। अलवर में दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग के परिजनों से आरएलपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के निर्देश के बाद प्रदेशाध्यक्ष और विधायकों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें लिया गया कि सीबीआई की अलवर कांड की जांच करेगी। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को जल्द सिफारिश करेगी। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की लेकर अलवर कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल। आज सभी उपखंड मुख्यालयों पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। अलवर पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने अब पीड़िता को ओरल लिक्विड के रूप में पानी देना शुरू किया है। डॉक्टरों की टीम लगातार पीड़िता की मॉनिटरिंग कर रही है। इससे पहले अलवर कांड को लेकर बड़ी संख्या में युवा रविवार को जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया के आवास पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे और कलेक्टर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में, जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। उन्होंने कहा कि जेल और बेल सपा का खेल है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। यूपी एटीएस के चीफ भी रह चुके हैं असीम अरुण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असीम अरुण को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे थे। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कई राज्यों के बीजेपी प्रदेशाध्यक्षों के साथ प्री बजट संवाद किया। राजस्थान से सतीश पुनिया ने प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ कहे जाने वाले सेक्टर्स को बजट में प्रोत्साहन देने की मांग की।
भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय उदयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने आराध्य देव प्रभु एकलिंग नाथ के दर्शन किए। मौके पर चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी भी मौजूद रहे। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सुन लो भाया, सुन लो बहना, कोरोना को है दूर भगाना, तो बिना काम के न बाहर जाना, अगर जाओ तो न मास्क हटाना, 2 गज दूरी न कभी भुलाना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना। मास्क और 2 गज की दूरी, साथ में टीका भी जरूरी। न्यूज 18 राजस्थान की अपील। अलवर कांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। गहलोत सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया। सीएम गहलोत ने अलवर कांड की सीबीआई जांच को लेकर ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने लिखा, अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जल्द केंद्र को अनुशंसा भेजी जाएगी। अलवर कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी कल से प्रदेश भर में इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। अलवर में दरिंदगी की शिकार नाबालिग के परिजनों से आरएलपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष और विधायकों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अलवर पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने अब पीड़िता को ओरल लिक्विड के रूप में पानी देना शुरू कर दिया। डॉक्टरों की टीम लगातार पीड़िता की मॉनिटरिंग कर रही है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को आज 1 साल पूरा हो गया। 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। अब तक देश में वैक्सीन की 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूती दी है। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दौरान हमने जो सफलता हासिल की है उससे देश गौरवान्वित है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए केस सामने आए। 1,38,331 लोग ठीक हुए और 24 घंटे के अंदर 314 लोगों की मौत हुई। मधुरा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 9,669 नए केस सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। कर्फ्यू के पहले दिन ज्यादातर जिलों में जन अनुशासन का पालन होता दिखा। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर ने पूरे दलबल के साथ वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मंत्री रामलाल जाट ने ट्वीट कर जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दंगा कराने वाले समाजवादी पार्टी में जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। उन्होंने कहा कि जेल और बेल सपा का खेल है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असीम अरुण को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे थे।
AIMIM ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कई राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्री बजट संवाद किया। राजस्थान से सतीश पूनिया ने प्रदेश की इकोनॉमी के रीढ़ कहे जाने वाले सेक्टर्स को बजट ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं फास्ट खबरों का। प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्होंने 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले आए सामने। 1,38,331 रिकवरी हुई। वहीं 24 घंटे में 314 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वडोदरा में कोरोना का कोहराम जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 9,669 केस नए सामने आए हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई है। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 63,605 हो गई। मुंबई में रविवार को कोरोना वायरस के 7,895 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि संक्रमण से 11 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में 21,025 मरीज डिस्चार्ज हुए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,938 केस सामने आए और कोरोना से 36 लोगों की मौत हो गई। राजधानी जयपुर में कोरोना का कहर देखने को मिला। पिंक सिटी में कोरोना के 1,873 नए मामले आए सामने। राजस्थान में रविवार को कोरोना के 180 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ जिले में अब करीब 642 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को 1 साल पूरा हो गया है। 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। अब तक देश में वैक्सीन के 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूती दी। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दौरान हमने जो सफलता हासिल की है उससे देश गौरवान्वित है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू के पहले दिन ज्यादातर जिलों में जन अनुशासन का पालन किया गया। वहीं कई जिलों में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से काम किया। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर ने पूरे दल बल के साथ वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया।